देवी जी, उनके कर कमलों से भी उनके नाना जी को श्रद्धासुमन अर्पित। हमारे जो अतिथिगण यहाँ उपस्थित हैं, जो आए हुए हैं, उनके स्वागत हेतु इसी समाज की बेटी भाई डीके पाल जी की दोनों सुपुत्री जहां हमारे बीच स्वागत गीत लेकर आई है। लगातार ताली की ध्वनि से स्वागत करेंगे इसका। बहुत सुंदर, यूं ही गीत प्रज्वलित रहे हर वर्ष इसी तरह का ये सहयोग साथ रहा है। आप तमाम लोगों के लिए हमारे बीच उपस्थित हैं शिवानी भट्ट, जोरदार ताली से शिवानी का स्वागत करेंगे। दोनों बहन के लिए तालियों से स्वागत करेंगे। बता दें, आप समाज में एक उभरता हुआ एक ऐसी बच्ची जो लगातार अपनी सफलता का से स्वागत किया जाए। स्वागत करेंगे, कर्तव्यधारी बस्ती आनी चाहिए। हमारे वंदन अभिनंदन। जोरदार तालियों के साथ सर का स्वागत करेंगे हमारे तमाम मंचासीन अतिथि स्वतंत्र भैया जितने लोग आ सकते हैं। पंडित राजकुमार शुक्ल, पंडित राजकुमार शुक्ल से इंतजार कर रहे थे, वो पल पूरा हुआ। आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आप तमाम लोगों का यहाँ जो पाप था वो लगभग एक पर्व के रूप में हम आगे बढ़ रहे हैं। राजकुमार शुक्ल स्मृति संस्थान के केंद्रीय अध्यक्ष हमारे बीच उपस्थित हैं। स्वागत भाषण सह अध्यक्षीय भाषण के महात्मा से विभूषित किया। आज उनकी ऐतिहासिक जयंती पर हमारे बीच मौजूद देश के आन बान और शान आज के कार्यक्रम के उद्घाटन करता माननीय नित्यानंद राय जी, आज हमारे बीच माननीय अश्विनी चौबे जी, आज हमारे बीच इस कार्यक्रम के पटकथा लेखक और बड़े भाई आदरणीय श्री मिथिलेश तिवारी जी हमारे बीच बड़ी श्रद्धापूर्वक जो हर वर्ष हमारे आग्रह को स्वीकार करती रही है, पंडित शुक्ल की दोहित्री आदरणीय श्रीमती बीना देवी जी हमारे बीच भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में अपने को समर्पित करने वाले हमारे
अग्रज आदरणीय श्री रामदयाल शर्मा जी, हमारे अनुज और अनन्य सहयोगी भाई आदतों के लगातार वो संपर्क में रहे और गांधी की क्रियाशीलता को उन्होंने पहचाना और इस बात के बाद उन्होंने सुनिश्चित किया कि चंपारण सत्याग्रह अगर सफल हो सकता है, स्वाधीनता संग्राम की पहली प्रयोगशाला अगर गांधी के लिए कोई हो सकता है तो चंपारण। मित्रों, 19 आर्थिक अत्याचार जो ब्रिटिश हुकूमत द्वारा की जाती थी किसानों पर, 46 तरह के कर थे, भौरी कर थे, अंग्रेजों के भाव भी होते थे तो किसानों से कर दिया जाता था, पपी कर था, पिता की मृत्यु पर भी कर लिया जाता था। आर्थिक अत्याचार की पराकाष्ठा हम इसी बात से समझ। यही कारण था कि सत्याग्रह जन आंदोलन बना और विश्व का सबसे बड़ा किसान आंदोलन था, जिसमें 19 लाख किसान सीधे तौर पर इस सत्याग्रह से जुड़े और यही कारण था कि स्वतंत्रता संग्राम को पहली गति मिली चंपारण से। मित्रों, क्या प्रण था पंडित शुक्ल का? 1916 की लखनऊ कांग्रेस में उन्होंने जिस शुक्ल से मिलने का प्रयास किया, लगातार उनके पीछे पड़ गए। लखनऊ से कानपुर, कानपुर से साबरमती, साबरमती से कलकत्ता, लगातार पीछा करते रहे। एक वर्षों के बाद वो दिन आया जब 10 अप्रैल 1917 को गांधी जी पंडित शुक्ल के नेतृत्व में इसी बांकीपुर पहुंचे और यहां से चंपारण सत्याग्रह के लिए उन्होंने प्रण किया। मित्रों, जुनून होता है किसी भी कार्य को उसकी पराकाष्ठा पे पहुंचाने का, उसको अंतिम अंजाम देने का। जिस जुनून के साथ उन्होंने चंपारण सत्याग्रह की निष्ठा और प्रण किया, अपना उसमें सर्वस्व निछावर कर दिया। 300 कट्ठा के, 300 बीघा के एक बड़े जमींदार होते हुए भी उन्होंने अत्याचार के विरुद्ध लड़ाई लड़ना पसंद किया, स्वाभिमान की लड़ाई लड़ी और देश की आजादी को गति दिया। स्थिति यह बनी कि जब उनका अवसान हुआ तो उनके पास एक कट्ठा भी जमीन नहीं था और मृत्यु के पहले एक कठिया पद्धति का जिस तरह से उन्होंने संहार किया, इस बात का ऐतिहासिक सबूत और दस्तावेज प्रस्तुत है इतिहास में कि 3 कठिया पद्धति जो 20 कट्ठा में 3 कट्ठा नील की खेती करना बिल्कुल अनिवार्य कर दिया गया था। और नील का दंश ये था कि जिस जमीन पर नील की खेती की जाती थी वो जमीन हमेशा हमेशा के लिए बंजर हो जाती थी। किसानों की दीन दशा दिन ब दिन खराब होती गई। एक तरफ बंजर होती जाती थी, दूसरी तरफ ये दंश था कि नील लागत मूल्य से भी कम पे अंग्रेजों द्वारा खरीदा जाता था, तो उसमें भी आर्थिक क्षति हुई। यही कारण था कि पंडित शुक्ल गांधी जी को लाए। गांधी जी के नेतृत्व में चंपारण सत्याग्रह को उन्होंने एक नई गति दी और अपना उस पर सर्वस्व दान करने वाले पंडित शुक्ल की आज पुण्यतिथि पर हम उन्हें श्रद्धा निवेदित करते हैं, उन्हें नमन करते हैं और आप तमाम माननीय जनों का हार्दिक अभिनंदन पूरा करते हुए अपनी वाणी को विराम देते हैं। और एक चीज कहना चाहूंगा कि जिस पंडित शुक्ल ने देश की आजादी पर सर्वस्व लुटा दिया, क्या कृतज्ञ राष्ट्र उसको आजादी के अमृत काल पर भी याद करेगा क्या? बिहार व पश्चिम चंपारण द्वारा चंपारण गांधी और 3 काठिया पुस्तक प्रकाशित हुई। 2021 में आ रहे हैं, जो कि वाकई समर्थ हैं, गाने में भी बजाने में भी हर क्षेत्र में अग्रणी हैं और तबला वादन के क्षेत्र में इन्होंने अपने पिता से शिक्षा प्रदान की। बेहतरीन प्रदर्शन को लेकर देश के कई प्रदेशों में गए राजकुमार नाहर जी और अपने देश का प्रतिनिधित्व किया। इस वर्ष का पंडित राजकुमार शुक्ल स्मृति शिखर सम्मान 2023 को से सम्मानित आपको किया जा रहा है और कार्यालय में चूंकि व्यस्त होने के कारण वो नहीं आ सके हैं, इसलिए उनके सुपुत्र यहाँ अपने देश के कई प्रांतों में 800 से अधिक नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से समाज के ब्लाइंड मूक और बधिर छात्रों के बीच दिल्ली और मुंबई में जागरूकता लाने का सराहनीय प्रयास किया है। आपको बहुत बहुत आपको बधाई है। आपका सामाजिक कार्य क्षेत्र बिहार के
भीतरी हवा में आरंभ होकर संपूर्ण बिहार के कई जिले जिसमें पटना, मुजफ्फरपुर, छपरा, जहानाबाद में आपने बेहतर प्रदर्शन किया है। विश्व में सर्वप्रथम आपने अभियान के तहत बिहार जेल के कैदियों से आरंभ किया था, जो कि बहुत बड़ी बात है। बिहार के मुजफ्फरपुर, बक्सर, छपरा, सहरसा, पूर्णिया, दानापुर, बेहूद, जिंद, झारखंड आदि महाराष्ट्र के यायावर अपने थिएटर के माध्यम से मोटिवेट करने का प्रयास किया है आपने। आपके नेता स्वागत करेंगे सरकार। ब्रिजमोहन पांडे जी ब्रिजम 19 साल से बिहार और दिल्ली के पत्रकारिता में सक्रिय, पटना के लोकल चैनल पीटीएन न्यूज से सफर शुरू किए हैं। दिल्ली में एनडीटीवी, फिर पटना में महुआ न्यूज, जी न्यूज, न्यूज 18, बिहार झारखंड, दैनिक भास्कर डिजिटल का ब्यूरो चीफ रहे हैं और अभी ईटीवी बिहार भारत बिहार का ब्यूरो प्रमुख है। राजनीतिक की खबरों को करने के अलावा भारत के विरासत से जुड़ी बिहार की वह खबरें लोगों तक पहुंचाते हैं जिससे लोग अनजान हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत बधाई। और मैं 2 शब्द कहना चाहूंगी हमारे चंपारण के शुक्रधार पंडित राजकुमार शुक्ल जी के लिए। एक आवाज है कि हथेली पर ये जान हो, देश पर हुए कुर्बान हो। परिचय का अवकाश नहीं है, लेकिन आज वर्तमान में स्थिति बना हुआ है। बिहार सरकार भी अपनी गंदी मानसिकता की वजह से हम सबको आपस में बांटने का काम कर रही है। आज जाति जनगणना बिहार के हर कोने से हो रहा है, उसमें हमें स्पष्ट ब्राह्मण से अलग करने का काम ये हमें समझना होगा। सभी ब्राह्मण समाज के लोग एक मंच पर आकर बोलते हैं मैं ब्राह्मण, हम भी ब्राह्मण हैं, लेकिन कुछ अपनी गलती की वजह से बिहार सरकार ने जातीय जनगणना में भक्त समाज को अलग रखा है। उनकी भ्रम है कि मैं अलग हूं, मैं एक हूं। जिसका पूर्वज आर्यभट्ट, जिसका पूर्वज बाणभट्ट, जिसका पूर्वज चंद्रभाई कवि, जिसका पूर्वज बाजीराव पेशवा, रानी लक्ष्मीबाई होकर कितने सारे वो कभी अलग हो सकते हैं। मेरा जहां तक क्षमता था, यार के कोने कोने से जितने भी लोग मेरे संपर्क में थे, मैंने सबको बोला जातीय जनगणना में पहले आप ब्राह्मण है, पहले आप लिखिए ब्राह्मण है, क्योंकि सरकार चाहती है कि आप अलग हो जाइए। कहां हमारा पूर्वज हमारे बिहार से लेकर देश तक पंडित एपी शर्मा जी का टूटी बोलता था, केंद्र से लेकर गवर्नर तक। कहा स्वर्गीय विद्याकर कवि जी का टूटी बोलता था। लेकिन जब से हम अलग हुए, एपी शर्मा विद्याकर कवि जी के बाद में अश्विनी कुमार जी। अब समझिए कितना गैप है, और यही सरकार चाहती है कि आप ब्राह्मण समाज लोग अलग हो जाओ। एक शब्द कहोगे तो आप इतिहास समझ सकते हैं, लेकिन सरकार जानती है, और ये सरकार बिहार में किस तरह की है आपसे छुपा हुआ है। लालू जी, नीतीश कुमार जी, इनकी मानसिकता को समझ सकते हैं, क्योंकि ये सबसे डरते हैं, किसी एक जाति से डरते हैं। खासकर लालू जी के यहाँ भी रहा, लालू जी कहते थे कि सतेंद्र तुम्हारे जाति के गांव हमारे पास, हमारे गांव के फुलवरिया के बगल में बहुत तेज होते हो। तो सब लोग इस बात को जानते हैं। मैं सबसे बोलूंगा, कहीं भी ब्राह्मण समाज का सम्मेलन हो, कहीं भी कोई कार्यक्रम हो, कहीं भी बैठक हो, कहीं भी धरना प्रदर्शन करना पड़े, आप एक मंच पर आइए, कि एकता में ही ताकत है। हम अलग होकर कुछ भी नहीं कर सकते। हमारा इतिहास है, हम किसी इतिहास के मोहताज नहीं है, किसी परिचय का मोहताज
गया था कश्मीर। कश्मीर गए थे तो वहां पे बोले बहुत लोग मिले, सलमान भट्ट टाइटल हुआ। मैंने पूछा इसका कहानी क्या है, तो बोले कि जवाहरलाल नेहरू भी हकीकत है अपना। आप लोग खूब अतिथि सुनने आए भाषण, हमारे नित्यानंद भैया का भी जाना है, विदेश भैया का भी जाना है, तो मैं चाहूंगा कि भाषण सुने। बस इतना ही बोलेंगे लास्ट में कि हम सब एक हैं, लेकिन एक और नारा लगा दिए, पंडित एपी शर्मा हमारे हैं, पंडित विद्याकर गांधी हमारे हैं, पंडित राजकुमार शुक्ला हमारे हैं। और तो धन्यवाद। चंद शब्दों में अपनी बात को रखेंगे। जोरदार ताली से स्वागत करेंगे श्रीमती बीना देवी जी, जो पंडित राजकुमार शुक्ला जी की दायित्री हैं। यदि आप चंद शब्द उनके बारे में। मेरे प्रिय भाई और बहनों, पंडित राजकुमार शुक्ला की नगरी बीना देवी, सभी को हम प्रणाम करते हैं। प्रिय मेरी बहनों, सभी आदमी को मैं प्रणाम कर रहा हूँ, और राजेश समिति जी के, आश्वी चंद्र जी के, जो हमारे प्रिय भाई बहनों हैं, उन्हें सभी को हम प्रणाम करते हैं। हमारा कहना यही है कि पंडित राजकुमार शुक्ल की सम्मानित किया जाए, उनको अपना जगह दिया जाए पटना में, और हमारा मांग 7 साल से यही मंच पर आकर के पंडित राजकुमार शुक्ल की नगरी मैं सबसे आग्रह करता हूँ कि कहीं पाठशाला या हॉस्पिटल उनके नाम से पटना में किया जाए। आखिर पंडित राजकुमार शुक्ल जी भी एक गांधी जी जैसा, आज गांधी जी का नाम जो हो रहा है वह शुक्ल जी का देन है और किसी का देन नहीं है। उनका जगह और उनका अधिकार मिलना चाहिए। उनका परिवार तो कुछ नहीं मांग रही है, लेकिन उनका जगह तो देना चाहिए। हम आप लोग से यही आग्रह कर रहे हैं। अपेक्षा कर रहे हैं हमारे बहुत ही प्रिय अनुज श्री राजेश भट्ट जी, मंच पर विराजमान हम सभी के अभिभावक, और जिन्होंने 74 आंदोलन में जिस प्रकार का संघर्ष किया कि उनके संघर्ष को देख के कभी जेल भी रोक रहे थे, वैसे नेता, और भारत सरकार में केंद्रीय राज्य मंत्री आदरणीय श्री अश्विनी चौबे जी इस मंच पे विराजमान। जब जम्मू कश्मीर से धारा 370 की समाप्ति हो रही थी और जो प्रस्ताव पार्लियामेंट में आया था, उस प्रस्ताव पर आदरणीय देश के लौह पुरुष के रूप में गृह मंत्री जी के कदम से कदम मिलाकर चलने वाले बिहार के हमारे वो ऐसे जाबाज नेता केंद्रीय गृह राज्य मंत्री आदरणीय श्री नित्यानंद राय जी, हमारे इस मंच में विराजमान आदरणीय रामदयाल शर्मा जी, जिन्होंने छपरा जिला में भारतीय जनता पार्टी के कप्तान के रूप में पार्टी का नेतृत्व किया है। हमारे इस मंच में विराजमान सत्येंद्र राय जी, जिनको कोसी क्षेत्र का भारतीय जनता पार्टी ने प्रभारी बनाया है। आदरणीय बीना जी, जिन्होंने आकर के इस मंच पे पंडित राजकुमार शुक्ल जी की परिवार का यहाँ पर उपस्थिति दर्ज कराया और हम सभी को आशीर्वाद देने का काम किया है। राजेश जी के साथ उनके इस पूरे संस्था में दिन रात कंधे से कंधा मिलाकर के पग पर साथ देने वाले सभी पदाधिकारीगण और इस सभागार में उपस्थित आप सभी बड़ों को मैं प्रणाम करता हूँ, नौजवान दोस्तों को नमस्कार करता हूँ। मित्रों, लेकर नित्यानंद राय जी रोड पर खड़ा हो गए थे और कहे कि है किसी माई के लाल में हिम्मत कि अरमान जी की यात्रा करो। और नित्यानंद राय जी में ये वीरता, ये कुशलता, ये दृढ़ता, ये हमेशा हम लोगों ने देखा। और आदरणीय अश्विनी चौबे जी जब मंच पर है तो जहां अभिभावक के रूप में आदरणीय अश्विनी चौबे जी हम सभी को आशीर्वाद दे रहे हैं, वहीं नित्यानंद राय जी आदरणीय अमित शाह जी के साथ बैठते हैं। मुझे भरोसा है कि जो बात आज राजेश भट्ट जी ने उनके संज्ञान में लाया है, इस विषय को आदरणीय गृह मंत्री जी तक जरूर पहुंचाएंगे और
हम आदरणीय नित्यानंद राय जी का यहाँ सुनेंगे, क्योंकि उनको जल्दी जाना है हाजीपुर, उनका एक सरकारी कार्यक्रम तय है। और आज आप सभी जानते हैं कि चंद्रमा पर अंतरिक्ष यान का आज लॉन्चिंग है और उसका इंतजार भारत वर्ष के 140 करोड़ लोगों को और जो दुनिया में भी हमारे देश के लोग हैं सबको है। और उस प्रकार की समाजशाली, उस प्रकार के कार्यक्रम में नित्यानंद जी को जाना है, तो हम लोग चाहते भी नहीं है नित्यानंद जी वहां देर से पहुंचे। और इसीलिए मैं तो आदरणीय अश्विनी चौबे जी और आदरणीय नित्यानंद राय जी का अभिनंदन करने के लिए इस मंच पे आया हूँ। मेरा घर गोपालगंज है, चंपारण हमारे घर के बगल में है, और मैं यह विश्वास आपको दिलाना चाहूंगा कि आप लोगों ने या वीणा दीदी ने जो यहाँ कहा है कि पटना में आज तक राजकुमार शुक्ल जी को स्थान नहीं मिला, पता नहीं क्यों मुझे विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिस दिन बनेगी निश्चित रूप से कमी पूरी भारतीय जनता पार्टी करेगी। इसका आग्रह मैं आदरणीय नित्यानंद राय जी से ही भी कहना चाहूंगा कि निश्चित रूप से आपके संबोधन में ये जितने लोग आज यहाँ बिहार के कोने कोने से आए हैं, उन लोग चाहते हैं कि आपके संबोधन में ये विषय आए। और साथ साथ राजेश भट्ट जी को मैं इसके लिए बहुत बधाई दूंगा कि विभिन्न क्षेत्र में काम करने वाले ऐसे अति विशिष्ट लोगों को जो आपने सम्मानित करने की परंपरा शुरू की है, जिसको आप आगे बढ़ाते रहिए। हम सभी आपके साथ दृढ़ता के साथ खड़े रहेंगे। आज आजादी के अमृत काल में, आजादी का जब अमृत महोत्सव देश भर में माननीय प्रधानमंत्री जी मना रहे हैं, आजादी के अमृत महोत्सव में आपका यह कार्यक्रम भी मील का पत्थर साबित होगा। और आप जिस कारवां को लेके आगे बढ़े हैं, यह कारवां अपनी मंजिल तक पहुंचेगा। आदरणीय शुक्ल जी के चरणों में प्रणाम निवेदित करता हुआ, श्रद्धासुमन निवेदित करता हुआ आप सभी को इस कार्यक्रम में